गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का ब्रज भूमि से दुष्यंत पोद्दार आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस फोर्टी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 का एक चैप्टर है। वहाँ से आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आरबीएससी की जितनी भी किताबें हैं उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और इन्हीं में से वो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए सभी 30 क्वेश्चन बढ़ना है आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए टॉप 30 क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक रहा? ये किस है? तो किस जाति, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक जो योगदान रहा था वो किस जाति के किसानों का रहा था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित धाकड़ जनजाति। कौन सी जाति थी? धाकड़। किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा? ये कौन सा चरण था जब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों ने किया? तो वो था प्रथम चरण, जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1897 से 1915 ईस्वी तक। इसका जो नेतृत्व है वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। बिजोलिया आंदोलन का राष्ट्रीय मुख्यधारा से कब जुड़ा? यानी दूसरे चरण में कब जुड़ा था बिजोलिया आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से? दूसरे चरण में 1915 से 1923। तब इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन का ऐसा कौन सा चरण था जिसे पराभव काल की संज्ञा दी गई? तो तीसरा चरण, जो 1923 से 1941 तक। तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ हुआ था, 1941 तक चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीसरे चरण को पराभव काल की संज्ञा दी जाती है। बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने लगे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो गांव था गिरधरपुरा। कौन सा गांव है? गिरधरपुरा गांव। चबरी कर पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर, चबरी कर का संबंध किससे? मोस्ट ये भी ध्यान रखना है, पुत्री के विवाह पर जो कर दिया जाता था उसे चबरी कर कहते थे। किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका जो शुरू है वो किसने किया था? तो ये किया था राव कृष्ण सिंह के द्वारा बिजोलिया में। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का जब नेतृत्व किया गया था तब उसमें कौन सी सभा का गठन किया था उन्होंने? तो विद्या प्रचारिणी सभा। किस सभा का गठन किया था? विद्या प्रचारिणी सभा का गठन। विजय सिंह पथिक को उपरमाल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया? यानी उपरमाल के जो किसान थे उन्होंने विजय सिंह पथिक को क्या कहा था? महात्मा जी। क्या नाम दिया था उन्होंने? महात्मा जी। इसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? तो प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। प्रताप नामक समाचार पत्र किसने लिखा था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो इनके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया? 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से कौन बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए गया था? तो वो थे राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए, ध्यान रखना। यहाँ से इसी प्रकार के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गांव पूछा जा सकता है तो गिरधरपुर। तो 1941 में समझौता करने के लिए किसे भेजा? मोहन सिंह मेहता को भेजा गया। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ये हुई थी भैरूकुंड नामक स्थान, मैनाल, 1921। बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत है 1921 में, ये क्वेश्चन बनता रहा है।
तो स्थान भी आपको ध्यान रखना है, भैरूकुंड नामक स्थान, मेनाल। भेहू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। भेहू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान के सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संज्ञा दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट, भेहू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ था उसे क्या संज्ञा दी गई थी? तो बॉल्शेविक समझौता, इसकी संज्ञा दी गई थी, बॉल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध है वो भेहू किसान आंदोलन से था। किसान आंदोलन से था? भेहू किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये कई बार क्वेश्चन बना है, यहाँ से रिपीट भी हुआ है, यहीं से सीधा सीधा छपा था। तो भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे भोजी लंबरदार। कौन थे? भोजी लंबरदार। मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया था? मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप प्रदान करने वाले मोहम्मद हादी। कौन थे? मोहम्मद हादी थे। मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। मोस्ट इंपोर्टेंट, आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ से हम 100% क्वेश्चन छपने वाला है। मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम की। और ये मेव किसान आंदोलन से संबंधित थे, इन्होंने इसको संगठित किया था। मेव किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व किसने किया? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे चौधरी यासीन खान। नींव चढ़ा हत्याकांड कब हुआ? नींव चढ़ा हत्याकांड की घटना कब हुई थी? ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो 14 मई 1925 को इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास रहा? तो बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नेता कौन थे? पंडित नेनूराम। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया था? तो दावी नामक गांव में, जिसे दावी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। दावी गांव में हुए लाठीचार्ज से कौन शहीद हुए? तो शहीद होने वाले व्यक्ति नानक जी भील और देवलाल गुर्जर, ये शहीद हो गए थे दावी हत्याकांड में, नानक जी भील और देवलाल गुर्जर। सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। तो धापी दादी ने सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा दी थी, धापी दादी के द्वारा। डावड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इसका जो संबंध है वो मारवाड़ किसान आंदोलन से है। डावड़ा गांव कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये डीडवाना नामक परगने में स्थित है, अब जो कि नवीनतम जिला बनाया गया था डीडवाना कुचामन को। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई? 1937 में उसदार सर के, आगे उदरासर के किसानों ने आवाज़ उठाई थी। दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो ये चूरू से, ये आपको ध्यान रखना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे हनुमान सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुधवा खारा संबंध कई बार पूछा भी गया है। स्थान तो चूरू किसान आंदोलन से संबंधित है, इसके नेता थे हनुमान सिंह। के सभा के संघर्ष के दौरान राय सिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए? परिषद 1 जुलाई 1940 की प्रजा परिषद में बीरबल सिंह शहीद हुए थे, ध्यान रखना। राय सिंह नगर में प्रजा परिषद की बैठक हुई थी 1 जुलाई 1940 को। उस पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए। बीकानेर में परंपरागत लाल बाग बेघर प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो कुंभाराम आर्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो किसान यूनियन क्यों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसकी प्रसिद्ध रचना है? कुंभाराम आर्य की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।